जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी को जैसे मैं बताए थे कि हम लोगों का चल रहा था एक बैच एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। तो चलिए उस क्लास को हम आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम क्या था? इंडियन नंबरिंग सिस्टम। दैट मीन्स भारतीय संख्या पद्धति। मतलब इसमें हम संख्या के बारे में पूरे फुल डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं और इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे में आप पढ़े होंगे कि अंक अंक के बारे में बताए थे। जैसे में अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, मगर 0 के रहस्य क्या होगा, 1 का रहस्य क्या होगा, सभी चीजों का एक एक का गुना। जैसे में 1 का क्वालिटी क्या हो सकता है, 2 का क्वालिटी क्या हो सकता है, 0 का क्वालिटी क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार से सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे में आप लोग इस प्रकार से देखेंगे, 0 से 9 तक हमने क्या लिखा है? अंक लिखा है, डिजिट लिखा है। मगर 0 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसको हम लोग जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सवाल बनाने में भी जरूरत होगा और अदर काम में भी इसका जरूरत होगा, इसलिए हम सभी पॉइंट को लिखवाएंगे और आप लोग लिखिएगा। जैसे में 0 से स्टार्ट किए 9 तक में, तो पहले नंबर में 0 है, तो 0 के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। कि 0 के बारे में फुल डिटेल जानेंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पॉइंट हमारा क्या होगा? अगर 0 की बात किया जाए तो आप लोग भी जानते हैं भाई साहब कि 0 इस प्रकार से लिखा जाता है, इतना तो जानते होंगे जरूर। मगर बात रह गया कि 0 की खोज किस देश में हुई थी। 0 की खोज भारत देश में हुई थी। कहां पर हुई थी? भारत देश में, अपने इंडिया में हुई थी। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, शून्य की खोज, शून्य की खोज कहां पर हुई थी? भारत में हुई थी। भारत में, भारत में हुई थी। ये हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट है। शून्य की खोज कहां पर हुई थी? भारत में हुई थी। चलिए बहुत अच्छा, शून्य की खोज भारत में हुई थी। अच्छा, अगर बात किया जाए किसने इसका खोज किसने किया, शून्य की खोज किसने किया, तो क्या आप सभी बता सकते हैं? बोलिए जी, आप सभी बता सकते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था, आप लोग भी जानते हैं। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा नंबर पॉइंट अगर बात किया जाए शून्य के बारे में, तो आप भी जानते होंगे, अगर किसी भी संख्या में, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसमें हम शून्य से गुना करा देते हैं, यहाँ पर 0 है, अगर कोई भी संख्या से हम गुना करा देते हैं, कोई भी संख्या से इसमें हम गुना कराएंगे तो उसका परिणाम शून्य ही प्राप्त होगा। कोई भी दुनिया की संख्या ले लीजिए, एनी डिजिट, अगर उसमें हम शून्य से गुना करा दें तो परिणाम शून्य ही प्राप्त होगा। तो क्वालिटी इसका गुण नंबर 2 लिखिएगा। किसी भी संख्या में शून्य से अगर गुना कर दिया जाए, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना किया जाए, शून्य से गुना किया जाए तो परिणाम आपका क्या प्राप्त होगा जी? परिणाम 0 ही होता है, 0 होती है, परिणाम 0 होती है। ये हमारा शून्य का दूसरा नंबर क्वालिटी था, उसके बारे में था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में। अब चलिए तीसरा नंबर गुण क्या हो सकता है? क्या बताइए सर कि क्या अगर हम 0 में कोई संख्या जोड़ दें, 0 में कोई संख्या जोड़ दें या 0 में कोई संख्या घटा दें, तो क्या उस संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा? बताइए, क्या उस संख्या में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं 57, 57 में अगर हम 0 को जोड़ देंगे तो क्या इसमें कोई चीज की वृद्धि होगी? नहीं होगी, वही संख्या प्राप्त होगा। या इसी संख्या में हम 0 को घटा देंगे तो कोई चीज फर्क पड़ेगा? वही संख्या प्राप्त होगा। यहाँ से निष्कर्ष क्या हुआ, कैलकुलेशन क्या निकला कि दुनिया की कोई भी संख्या में अगर हम 0 घटा दें या 0 को जोड़ दें तो उस संख्या में कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस संख्या में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस बात को भी लिख लेना है नोट में। तो चलिए तीसरा नंबर में लिखना है, किसी भी संख्या में,
किसी भी संख्या में जीरो को घटाने या जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा तीसरा नंबर क्वालिटी था गुण का, जीरो का। क्या आप सभी तीसरा नंबर समझ गए? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्या है जी? हाँ, अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दें, जैसे मैं 0/2 लिख दिए, तो 0 कोई संख्या 0 होता है। अगर इसी को उल्टा कर दे, 0 से भाग दे दे, तो ये आपका इन्फिनाइट होता है। याद रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग दे दे तो उसका मान इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित कह सकते हैं। अपरिभाषित, इन्फिनाइट नहीं, अपरिभाषित। अच्छा, वही बात हुआ, अपरिभाषित या इन्फिनाइट। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देना पर अपरिभाषित होता है या इन्फिनाइट होता है। इस बात को भी लिखिएगा, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर इन्फिनाइट, दैट मीन्स अपरिभाषित होता है। चलिए आप लोग ये भी समझ गए, 4 नंबर पॉइंट समझ गए? चलिए बहुत अच्छा समझ गए। चलिए 5वां नंबर हम लोग का पॉइंट बन रहा है, अगर कोई भी संख्या के घात, दैट मीन्स पावर, जैसे मैं यहाँ पर हम लिख दे 2 के पावर 0, तो इसका मान 1 होता है। और किसी भी संख्या को ले लीजिए आप, कोई भी संख्या, और उसका घात हम यदि 0 लगा देते तो उसका मान 1 होता है। आप पढ़े होंगे 7 क्लास में, 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है। दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, जब उसका घात पावर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर माना जाता है। ये आपको याद रखना है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या का घात अगर किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान सदैव, मतलब हमेशा 1 के बराबर होती है। 1 के बराबर, दैट मीन्स इक्वल होती है। चलिए 5वां नंबर पॉइंट हो गया। 6ठा नंबर पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, इतना समझ गए आप लोग, बोल रहे हैं। चलिए अगला नंबर पॉइंट हम लोग का बन सकता है, आप लोग संख्या के बारे में नहीं पढ़े होंगे, जैसे में संख्या का निर्माण क्या होता है, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होता है, जैसे में बांटा जाता है समीर संख्या को वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में, इसके बाद हम पढ़ाएंगे। मगर यहाँ पर जानिएगा, एक संख्या होता है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, और होल नंबर हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो लिखिएगा पूर्ण संख्या, दैट मीन्स होल नंबर, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरुआत होती है। तो ये रहा पॉइंट, 0 का पॉइंट, 0 का पॉइंट था इंपोर्टेंट। हाँ, एक पॉइंट और लिखिएगा, शून्य न तो सम संख्या है और न तो विषम संख्या है। बहुत अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट है। शून्य न तो सम संख्या है। सम संख्या क्या होता है आपको बताया जाएगा, जो 2 से विभाजित होता है।
ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, इवन नंबर ऑड नंबर। ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो जैसे आप सभी को हम जीरो के बारे में 7-8 पॉइंट लिखाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको एक बात और बता दें, इन सभी संख्याओं के बारे में पॉइंट हम लिखवाते चलेंगे। एक के बारे में कुछ खास बातें लिखवाएंगे, दो के बारे में लिखवाएंगे, तीन के बारे में लिखवाएंगे, इन सभी के बारे में लिखवाएंगे। तो चलिए आप सभी को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जीरो के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, कम से कम 100 क्लास देंगे। इसमें 100 क्लास में आपको संपूर्ण रूप से एनसीईआरटी पढ़ा देंगे और आप सभी को गणित सिखा देंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।